हर महादेव दोस्तों, आयुषा ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथे शिवलिंग के ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पड़ता है। इसको ओंकारेश्वर के नाम से जाना जाता है और यह प्राचीन काल से ही तीर्थ स्थल के रूप में प्रख्यात है। इसके आसपास अनेक छोटे मोटे तीर्थ स्थल हैं। इस द्वीप का आकार ओम की तरह है, इसलिए इसका नाम ओंकारेश्वर पड़ा। और ऐसी मान्यता है कि ये मानधाता द्वीप पर है और इसका प्राचीन नाम मानधाता या शिवपुरी था। और ऐसा भी माना गया है कि ओंकारेश्वर में स्थापित जो ये शिवलिंग है वो किसी भी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि यह प्राकृतिक शिवलिंग है। मंदिर में ओंकार शिवलिंग एक तरफ है, दूसरी तरफ पार्वती जी और गणेश जी की मूर्तियां हैं। शिवलिंग के चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। ओंकारेश्वर मंदिर में के ही ये नर्मदा नदी के दाहिने तट पर स्थित है, जबकि बाएं तट पर ममलेश्वर है। कुछ लोग अमलेश्वर को प्राचीन ज्योतिर्लिंग बताते हैं और ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर रात में शंकर पार्वती अन्य देवतागण आते हैं और कोई भी इनको अगर अपनी आंखों से दर्शन करने का प्रयास करता है तो उसे सफलता नहीं मिलती। ओंकारेश्वर के बारे में ये भी माना जाता है कि कोई भी तीर्थयात्री चाहे सारे ही तीर्थ कर ले, लेकिन उसकी पूजा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पूजन से ही संपन्न मानी जाती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर काफ़ी सारी कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार एक बार नारद ऋषि विंध्य पर्वत पर पहुंचे और विंध्य पर्वत उनसे अभिमान पूर्वक बातें करने लगा। तभी नारद ने विंध्याचल को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ होगा, लेकिन तुम मेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो। यह सुनकर विंध्य पर्वत को काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने 6 महीने तक भगवान शिव की कठोर उपासना की। और अंत में भगवान शंकर की शरण में जाकर उनको पता चल गया कि भगवान शिव ही ओंकार स्वरूप हैं। बाकी फिर सभी देवगणों और ऋषिगणों ने उनकी पार्थिव पूजा की, मिट्टी का शिवलिंग बनाया और उनका पूजन किया और भगवान शिव से यह मांगा कि आप सदा यहीं पर निवास करें। और भगवान शिव ने विंध्य पर्वत को कार्य सिद्धि का वरदान भी दिया और उनको अपना आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार से इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना मानी गई है। अगर आप ओंकारेश्वर जाएं तो इसके दूसरी तरफ जो अमलेश्वर या ममलेश्वर पड़ता है, तो उनके दर्शन के बिना भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन को अधूरा माना जाता है। अतः दोनों ज्योतिर्लिंगों का साथ साथ ही पूजन करना पड़ता है। आप किसी भी तरीके से यहाँ जा सकते हैं। ओंकारेश्वर से इंदौर हवाई अड्डा 77 किलोमीटर दूर पड़ता है और अगर आप ट्रेन से जाना चाहें तो ओंकारेश्वर का रेलवे स्टेशन भी बना हुआ है, जो कि कुल 10-12 किलोमीटर दूर है। इस प्रकार से आप ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा प्रार्थना और उनका दर्शन कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर भगवान के 5वें ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको कुछ जानकारी देंगे। धन्यवाद दोस्तों।